सतीश चंद्र मिश्रा जी, उनके बाद नंबर 2 के नेता हैं क्योंकि वो बहुत दिखाई देते हैं। तो सतीश चंद्र मिश्रा जी किसी वार्ड मेंबर का इलेक्शन लड़ने लायक भी नेता नहीं है। वो बाकी सारी सेटिंग वेटिंग करते होंगे लेकिन नेता वो नहीं। उसके अलावा वो आकाश आनंद को लगातार आगे कर रही है, कह रही है कि जैसे मुझे कांशीराम जी ने आगे किया, मैं आकाश आनंद को या आगे कर रही हूँ। आकाश आनंद की हालत यह है कि कई बार उनको डिसोन कर चुकी है, कई बार ओन कर चुकी है। पिछली बार हमने देखा था कि आकाश आनंद जो ही भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक हुए उनको किनारे लगा दिया गया था। यानी उनके सामने भी बहुत क्लियर होगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत ज्यादा नहीं जा सकते हैं, थोड़ा बहुत बोल। इन सब चीजों को अगर एक साथ देखें तो अगले चुनाव की जो सूरत नजर आती है उसमें मायावती जी हद से हद ये कोशिश करती नजर आ सकती है कि उनको कुछ सीटें मिल जाए ताकि अगर बीजेपी को सरकार बनाने भर की सीटें ना मिले तो वो सपोर्ट कर सके और बदले में अपनी पार्टी के लिए कुछ पद वगैरह ले सके। बाकी भीड़ इकट्ठा हुई और मैं ये बार बार कहता हूं कि मायावती जी की ये ताकत है। आज भी उत्तर प्रदेश में एक पूरा तबका है जो मायावती जी के ऊपर आंख मूंद कर भरोसा करता है, जो मायावती जी के कहने पर हाथी पर मुहर लगाता है, भले किसी भी जाति का कैसा भी कैंडिडेट वहां पर चुनाव लड़ रहा। नीला झंडा और हाथी आज भी उत्तर प्रदेश के एक बड़ी आबादी के लिए सम्मान का प्रतीक है। लेकिन क्या मायावती जी उस सम्मान की रक्षा कर पा रही है? क्या मायावती जी वाकई दलितों के अधिकार की लड़ाई लड़ पा रहे हैं? क्या मायावती जी उस उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ करके जिसके ज्यादातर समर्थक आरक्षण के विरोधी और दलितों के मुखालिफ हैं, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जाने कैसी कैसी बातें करती हैं, अपने समर्थक वर्ग को निराश नहीं कर रही? और अगर ऐसा हुआ तो यकीन जानिए कि ये भीड़ जो है वोट में तब्दील होगी कि नहीं होगी, ये वक्त ही बताएगा। क्योंकि एक पूरी पीढ़ी आ चुकी है उसके बाद जो या तो अम्बेडकरवादी है तो फिर वो सामुदायिक नहीं है, वो सामुदायिकता से आगे सोचती है, संविधान बचाने की बात सोचती है और वो इस बात पर भरोसा नहीं करेगी, इस बात को स्वीकार नहीं करेगी कि एक अम्बेडकरवादी पार्टी बसपा जो है वो भाजपा के साथ गठबंधन करे और या तो दूसरी पार्टियों में वो बहुत कायदे से सेटल हो। तो देखना है मायावती जी का कितना असर होता है और दरअसल इस पूरी कवायद का असर जो है वो बिहार चुनाव में भी होने वाला है, जहां पर सीजेआई के ऊपर जो जूता फेंका गया है, आरजेडी और कांग्रेस बड़ा मुद्दा उसको बनाने जा रही है। मायावती जी वहां जाकर उसको काउंटर करती है या उस मुद्दे पे कुछ और बात करती है, ये भी देखने वाली है। आज के लिए इतना ही। शेविंग से जलन और परेशानी और नहीं, मेरे जिलेट मंथली के 3 फेशियल अडैप्टिव किट्स दे इतना कंफर्टेबल शेव चलो एक हवा से हल्का और चले नॉर्मल रेजर से 3 गुना का ज्यादा जिलेट मंथली स्मूथ एंड मोस्ट कंफर्टेबल शेव। यहाँ ना सेम प्रोसेस मस्त है, मिला है तो बताया यार, मिला यहाँ फेक मार्केट फॉलो करने से घर बिकने वाला है। कर लूंगा मैं, तो बिंग विद मनी है, थोड़ा करेज है। हो गया जी तुम्हारा काम? हम नहीं लेट हो रही है, इतने ऊंचे पे जा रही तो कर कुछ शांत पीछे में लगे तो शांत देखने चक्कर में इतना ऊंचा हाँ मैं निकल लगा जब पहले से प्रिपेयर रहे वो बात अलग होती है। है अब का चाम तो निकल गया। ठीक है। एक चौकी पर रख दे इससे और करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसमें गेहूं का करवा बाटी पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के लिए चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निर्भर कहानी सुनकर चंद्र व्रत खोला जाता है तथा एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। 7 भाइयों की प्यारी बहन थी। एक
साथ ही बैठ कर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी नेपाल बहन से ने चीन करवा जाने- चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, हाँ बहन तू भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली, आज यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग लगाकर छलनी से चांद दिखा दिया। तो वह तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के करने के लिए 3 बार सिंदूर खोला, तीनों बार सफेद कपड़े निकले। अब उसको सफेद कपड़े पहना कर वही ससुराल भेज दिया और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मेरे पैर पड़ ली जाइए, जो तुझे सुहाग की आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में कोई भी मिला, सबके पैर पड़ी पर किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीधी हो, सपूती हो, साथ बेटों की माँ, अब तुझसे लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर छोड़ना मत और उसके पैर का कांटा निकाल देना, तो वह तेरे को आशीर्वाद देगी। भाई जियो, शांत जियो, जब वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उससे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। फिर तू अपनी मत करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया, सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वह तबीयत लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छुआ नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली, जब तूने मुझे फोटो खींचती हूँ। तो ये करने आए हो तुम यहाँ?